हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रद्धा पांडे आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद शिवाली में स्वागत करती हूँ। सो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो राज्यपाल के बारे में है और वर्तमान में कौन से राज्य के कौन से राज्यपाल हैं। सो आज हम इनको इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट जरूर करें ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो राज्यपाल के बारे में है। सो राज्यपाल के बारे में आज हम देखेंगे कि राज्यपाल का जो वर्णन है वो संविधान में किस आर्टिकल के तहत है, यानी कौन सा आर्टिकल है जहाँ से लेकर के राज्यपाल के बारे में वर्णन है। राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं, राज्यपाल की योग्यताएं क्या होती हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, इनके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं, इन सबको आज हम इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो मैं माफ़ी चाहूँगी, इससे पहले मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, काफ़ी लेट हो गया है वीडियो बनाने में, लेकिन कोशिश करूँगी कि आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाती रहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड करवाती रहूँ। और मेरी थोड़ी आवाज़ जो है वो आप लोगों को थोड़ा हल्की आ सकती है या भारी आ सकती है, क्योंकि मेरा गला ख़राब है, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और आज कोशिश करी है कि मैं आप लोगों को मतलब बेहतर से बेहतर क्वेश्चन प्रोवाइड करवा सकूं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। थोड़ा सा ज़्यादा बात न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले राज्यपाल के बारे में देख लेते हैं। तो राज्यपाल का जो वर्णन है वो आर्टिकल 153 से लेकर के 162 तक है। कहाँ से लेकर के? आर्टिकल 153 से लेकर के आर्टिकल 162 तक है। तो ये जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे राज्यपाल के बारे में बताते हैं। तो देखिए, एक एक आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं सबसे पहले उनके बारे में देख लेते हैं। तो आपका आर्टिकल सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा आर्टिकल आ जाता है, 153। कौन सा आर्टिकल है आपका सबसे पहले? 153। तो 153 जो है वो कहता है, आर्टिकल 153 बताता है कि मतलब हर राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। तो हर राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आर्टिकल है 154 है, 154। सो इसमें बोला गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो किस में निहित होगी, आपका राज्यपाल में। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो किस में निहित होगी, वो आपका राज्यपाल में निहित होगी। उसके बाद आपका एक नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है, आर्टिकल 155 आ जाता है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 155। तो उसमें बोला गया है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाएगी, वो आपका राष्ट्रपति करेगा। किसकी नियुक्ति? राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब देखिए, अगर राज्यपाल की नियुक्ति करनी ही है सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं, यानी उनकी योग्यता क्या है और उनकी अर्हताएँ क्या होती है। राज्यपाल नियुक्ति के लिए कौन कौन सी अर्हताएँ होती हैं, उनके पद के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं राज्यपाल के पद के लिए शक्तियाँ अर्हताओं के बारे में बात करते हैं, या फिर बात करते हैं कि क्या क्या शर्तें होनी चाहिए उनके लिए, तो इनके बारे में आर्टिकल 157 से लेकर के 158 तक दिया गया है। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें और उनकी अर्हताओं के बारे में दिया गया है। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राज्यपाल होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो अगर आपको राज्यपाल बनना है, किसी राज्य का राज्यपाल आपको बनना है, तो सबसे पहले आप क्या हो, भारत के नागरिक हो। क्या हो आप? भारत के नागरिक होने चाहिए, यानी आपके पास एक भारतीय जो है मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको राज्यपाल बनना है तो राज्यपाल होने के लिए आपकी जो आयु है वो 35 ईयर होनी चाहिए। कितनी ईयर होनी चाहिए आपकी? 35 ईयर होनी चाहिए, आपकी आयु होनी चाहिए। और आपका जो सेकंड है वो कहता है कि हमारा संविधान कहता है कि यदि कोई राज्यपाल है, उसको राज्यपाल बनना है तो वो किसी लाभ के पद पे ना हो। क्या ना हो? लाभ के पद पर
ना हो। यदि कोई ऐसा पर्सन है जो किसी लाभ के पद पे है, यानी कोई सरकारी मतलब जॉब में है या फिर वैसे ही लाभ कमा रहा है, तो अगर ऐसा कोई पर्सन है और उसे अगर राज्यपाल बनना है तो उसे सबसे पहले ये लाभ का पद छोड़ना होगा, उसके बाद वो राज्यपाल बनने की योग्यता रखता है। और उसके बाद ये भी बोला गया है कि राज्यपाल जो है वो संसद तथा विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। सो ये अहर्ताएँ होती हैं एक राज्यपाल बनने के लिए, और जो किसमें दी गई हैं, आर्टिकल 157 से लेकर के आर्टिकल 158 तक शर्तें अहर्ताएँ दी गई हैं। उसके बाद आपका जो हो जाता है, देखिए आपका एक आ जाता है आर्टिकल 156 आ जाता है। आर्टिकल आपका 156 है, और इसमें मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि राज्यपाल की जो पदावधि होती है वो 5 ईयर तक होती है। कितनी ईयर तक होती है? 5 ईयर तक होती है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सो अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है या फिर ऐसी स्थिति आती है कि वो जो है इस पद के योग्य नहीं है, या फिर वो नहीं रहना चाहता, या कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, समस्या आ जाती है, तो राज्यपाल जो है वो 5 वर्ष से पहले ही त्यागपत्र दे सकता है, यानी वो अपने पद से त्याग दे सकता है, ये बोला गया है। अब देखिए एक आपका आ जाता है, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि राष्ट्रपति के पास जो है वो कुछ पावर्स होती हैं, जैसे क्षमादान की शक्ति होती है। तो क्या राज्यपाल के पास भी ऐसी कुछ होती है, शक्तियाँ होती हैं? तो हाँ, जैसे कि राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ होती हैं क्षमादान की आर्टिकल 72 के तहत, वैसे ही आपका राज्यपाल के पास भी होती है आर्टिकल 161 के तहत कुछ शक्तियाँ होती हैं। जैसे वो क्या कर सकता है, किसी की क्षमा को जो है वो किसी की सज़ा को क्षमा कर सकता है, उसका निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, या उसका लघुकरण कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल में इतने अंतर ये है कि राष्ट्रपति को सैन्य मामलों में निर्णय लेने का अधिकार है, वहाँ पे जो सज़ा है वो कम कर सकता है, परंतु राज्यपाल जो है वो सैन्य मामलों में अपना कोई निर्णय नहीं दे सकता, और ना ही उनमें से किसी की सज़ा को कम कर सकता है। तो ये उनमें अंतर होता है। और अगर मैं बात करूं राज्यपाल की, तो देखिए राज्यपाल जो होता है वो एक सम्माननीय पद होता है, और अगर ऐसा कोई पर्सन जो राज्यपाल के पद पर है, यानी उस समय राज्यपाल के पद पे है, तो उसके खिलाफ जो है वो कोई आपराधिक मामला, जैसे कोई आपराधिक जैसे हत्या हो गया, मर्डर हो गया, या फिर कोई और मामले होते हैं, तो ये सारे मामले उस दौरान उस पर लागू नहीं किया जा सकते, यानी इनसे लेकर के मतलब इनको लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती। परंतु अगर कोई सिविल मामले होते हैं, जैसे कि ज़मीन विवाद या इन सब से रिलेटेड मामले होते हैं, तो उस दौरान उस पर कार्रवाई करी जा सकती है। लेकिन अगर आपको कार्रवाई करनी है सिविल मामलों के लिए, अगर आपको राज्यपाल के ऊपर कार्रवाई करनी है, तो इसके लिए भी कुछ शर्तें होती हैं। जैसे कि अगर आपको राज्यपाल पे कार्रवाई करवानी है सिविल मामलों को लेकर के, तो सबसे पहले आपको 14 दिन पहले राज्यपाल को इन्फॉर्म करना होगा कि हाँ ये है कोई पर्सन है जो आप पे केस दर्ज कर रहा है, और आपको उसके बारे में बताना होगा। दूसरा, आपको ऐसी सूचना देने के बाद कम से कम राज्यपाल को 2 महीने का समय देना होगा। कितने महीने का? 2 महीने का समय देना होगा राज्यपाल को। उसके बाद जो पर्सन होगा जिसने केस दर्ज किया होगा, उसके बारे में, उसका नाम, पता, इन सब के बारे में विवरण आपको राज्यपाल को देना होगा। सो ये पावर्स होती हैं राज्यपाल की। अब बात करते हैं, अगर हम राज्यपाल के वेतन की बात करते हैं, तो अगर हम बहुत पहले की बात करते हैं, तो राज्यपाल का उस दौरान वेतन जो था वो तकरीबन मान के चलिए 36,000 था। कितना था वेतन? 36,000 वेतन था राज्यपाल का। बाद में यही वेतन जो है वो बढ़ करके कितने पे चला गया? ये वेतन बढ़ करके चला गया है 1,10,000 पे चला गया। ठीक है, ये 1,00,000 जो है, और कितने पे चला गया है? 10,000 पे चला गया, 1,10,000 जो वेतन था। उसके बाद जब आपका बजट जो है वो 2018 और 19 आया, कौन सा बजट आया आपका? बजट 2018 और 2019, वही 2018-19 आया है। उस दौरान जो है वो राज्यपाल का वेतन बढ़ करके 3,50,000 हो गया। कितना हो गया? 3,50,000, यानी इस समय 3.5 लाख जो है वर्तमान स्थिति में जो राज्यपाल का वेतन है वो कितना है? वो 3.5 लाख राज्यपाल का वेतन है।
उसके बाद देखिए राज्यपाल के पास कुछ पावर्स ऐसे होती हैं जैसे कि अगर बात हम करते हैं नियुक्तियों की, तो राज्यपाल के पास कुछ पावर्स होती हैं नियुक्तियों करने की। तो ये जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल आपका आ जाता है 164। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 के तहत कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो बात करते हैं किसकी किसकी नियुक्ति करता है? ये सीएम की, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और इन्हीं की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। और राज्यपाल ही जो है वो मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है, यानी शपथ दिलाने का कार्य भी यही करता है। और अगर बात करते हैं अन्य किसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, सो आपका आ जाता है आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 इसके तहत बोला गया है कि आपके जो महाधिवक्ता होता है, कौन होते हैं? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता। सो इनकी नियुक्ति भी जो है वो कौन करता है? वो आपका राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है तथा उनके सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। और विश्वविद्यालय के जो उप कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। और अगर बात करते हैं राज्य के जो वित्त आयोग होता है, राज्य का जो वित्त आयोग होता है, कौन सा आयोग होता है? राज्य वित्त आयोग। सो इनका गठन भी कौन करता है? इनका गठन भी आपका राज्यपाल ही करता है। और अगर बात करते हैं जो राज्य के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। और जो राज्यपाल है, राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का भी अधिकार, यानी नियुक्ति भी करेगा और उसका निलंबन भी कर सकता है। सो इतने पावर्स हैं। और एक आपका आ जाता है, अगर हम बात करते हैं, हाँ, आप लोगों ने आपातकाल के बारे में सुना होगा। सो इसमें में से एक जो होता है, तीन आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 352, 356 और आपका आर्टिकल 360। ये तीन आर्टिकल्स हैं जो आपका आपातकाल के बारे में दर्शाते हैं। पर हमें इन तीन आर्टिकलों में से केवल आर्टिकल 300 जो है 356 इन आर्टिकल्स के बारे में देखना है। तो देखिए 356 जो हमारा आर्टिकल है वो क्या कहता है, तो अगर राज्यपाल को लगता है कि उसके राज्य में उसका संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो रहा है, यानी कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई है कि उसे महसूस हो रहा है राज्य में खतरे का आभास हो रहा है, या उसे लग रहा है कि संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो रहा है, तो राज्यपाल किससे रिक्वेस्ट कर सकता है? राज्यपाल राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट कर सकता है, यानी इनको सलाह दे सकता है और बता सकता है कि देखिए सर, हमारे राज्य में जो है वो हमारा जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो रहा है, या फिर मुझे खतरे का आभास हो रहा है, तो आप हमारे राज्य में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दीजिए। तो राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। तो आर्टिकल 356 यही कहता है। और बात करते हैं राज्यपाल की। सो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या एक राज्यपाल को केवल एक ही राज्य का राज्यपाल हो सकता है या अन्य राज्यों के राज्यपाल भी हो सकते हैं? और अगर कोई एक व्यक्ति जो है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है तो उसकी सैलरी क्या होगी? सो मेरा जो ख्याल है इस बारे में तो यही है कि अगर लगता है राष्ट्रपति जो है एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल घोषित कर सकता है, और बात करते हैं उसकी सैलरी की, तो उस पर विचार कर सकते हैं। और विचार करने के बाद जितना उनको लगता है कि राज्यपाल को सैलरी देनी चाहिए, सो उन्हीं दोनों राज्यों के कंपैरिजन में वो सैलरी उनको प्रोवाइड करवाते हैं। यानी एक जो राज्यपाल होता है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। सो इतनी नॉलेज थी राज्यपाल के बारे में। और आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, असम के राज्यपाल का नाम क्या है? सो असम के जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी जी हैं। कौन है आपका? जगदीश मुखी हैं। और बात करते हैं असम की। सो असम का जो गठन हुआ है वो 26 जनवरी को हुआ है। कब हुआ है?
26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ है। कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को असम का गठन हुआ है। और अगर हम असम की बात करते हैं तो असम में कुछ फेमस राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे कि आपका मानस है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? एक है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान है, और दूसरा है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और अगर हम बात करते हैं काजीरंगा की, तो यहाँ एक सींग गैंडा, ठीक है, गैंडे के लिए वे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आपका असम काफ़ी ज़्यादा फेमस है एक सींग गैंडे के लिए। सो आपका नेक्स्ट आ जाता है अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो आपका बी.डी. मिश्रा जी हैं। कौन है आपका? बी.डी. मिश्रा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है, सो यहाँ पे एक नामदफा है और एक जो है वो पकुई है। कौन सा है? नाम दफा, और एक आपका है पकुई राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, पकुई बाघ रिजर्व है यहाँ पे, राष्ट्रीय उद्यान ही बाघ रिजर्व है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है? तो इनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। क्या नाम है इनका? विश्वभूषण हरिचंदन। और अगर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, आपका आंध्र प्रदेश है। उसके बाद आपका नेक्स्ट बात करते हैं अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल कौन है? सो यहाँ के जो हैं वो देवेंद्र कुमार जोशी हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है बिहार के राज्यपाल का नाम क्या है? सो बिहार के राज्यपाल जो हैं वो कौन है? आपका फागू चौहान है। कौन है आपका? फागू चौहान जी हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम क्या है? सो यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका क्या नाम है? इनका नाम है अनुसुईया उकोई है। अनुसुईया उके। कौन है? अनुसुईया उके जो है वो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है चंडीगढ़ के प्रशासक का क्या नाम है? सो ये जो है वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। कौन है आपका? बनवारी लाल पुरोहित। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है दिल्ली के उपराज्यपाल का क्या नाम है? सो ये जो है वो है अनिल बैजल जी। कौन है? अनिल बैजल जी है यहाँ के राज्यपाल। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दादर नगर हवेली के दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। और देखिए इसका जो विलय हुआ है ये अभी जल्दी ही हुआ है 2019 में। सो इसके जो राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल जो हैं वो कौन है? श्री प्रफुल्ल पटेल जी हैं। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गोवा के नए राज्यपाल का नाम क्या है? कहाँ का? गोवा के नए राज्यपाल का नाम क्या है? सो यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई है। कौन है? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गुजरात के राज्यपाल का क्या नाम है? सो यहाँ के जो राज्यपाल हैं इनका नाम है आपका आचार्य देवव्रत है। कौन है? आपका आचार्य देवव्रत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है झारखंड के राज्यपाल का क्या नाम है? सो झारखंड के जो राज्यपाल हैं उनका नाम जो है वो है रमेश बॉस है। क्या नाम है इनका? रमेश बॉस इनका नाम है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल का नाम क्या है? सो इनका नाम जो है वो राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर है। कहाँ के हैं ये? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। उसके बाद हरियाणा के राज्यपाल का क्या नाम है? सो यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। कहाँ के हैं आपका? हरियाणा के राज्यपाल। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? सो ये है मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कर्नाटक के नए राज्यपाल का क्या नाम है? सो इनका जो नाम है वो है थावरचंद गहलोत है। कौन है? थावरचंद गहलोत। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है केरल के राज्यपाल का नाम क्या है? सो केरल के जो राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है लद्दाख के उपराज्यपाल का
नाम क्या है? सो यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो श्री राधाकृष्णन माथुर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है लक्षद्वीप के राज्यपाल या प्रशासक का क्या नाम है? सो ये हैं श्री प्रफुल्ल पटेल हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मणिपुर के राज्यपाल का क्या नाम है? सो मणिपुर जो है वो उनके राज्यपाल का नाम है आपका लाल गणेशन है, इनका नाम है। और अगर हम बात करते हैं मणिपुर की, सो ये जो है इसकी राजधानी इम्फाल है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान की, तो किबुल लामजियो नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल का क्या नाम है? सो मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं, यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो हैं आपका मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मिजोरम के नए राज्यपाल का नाम क्या है? सो यहाँ के जो नए राज्यपाल हैं उनका नाम है हरिबाबू कंभमपति हैं। और अगर बात करते हैं मिज़ोरम की, तो इसकी राजधानी जो है वो आइजोल है। और अगर हम बात करते हैं ये जो है वो अस्तित्व में कब आया? तो ये आया है 20 फरवरी को। कब आया है? 20 फरवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है और 1987 ईस्वी में ये अस्तित्व में है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सा अभयारण्य पाया जाता है, तो यहाँ पे जो है वो कौन सा अभयारण्य पाया जाता है? डम्फा। कौन है? डम्फा नाम का अभयारण्य पाया जाता है। और डम्पा बाघ रिजर्व पाया जाता है, यहाँ पे स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है महाराष्ट्र के राज्यपाल का क्या नाम है? सो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो आपका हैं भगत सिंह केशवारी। कौन है? भगत सिंह केशवारी। और बात करते हैं मेघालय के राज्यपाल का क्या नाम है? सो मेघालय के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है सत्यपाल मलिक। और बात करते हैं मेघालय की, तो ये जो है अगर बात करते हैं ये अस्तित्व में कब आया? सो ये आया है 21 जनवरी 1972 ईस्वी। कब आया है? 1972 ईस्वी को ये अस्तित्व में आया है। और अगर हम बात करते हैं ये किस राज्य से अलग होकर के आया है, सो ये जो है आपका मेघालय जो है वो असम राज्य से राज्य से अलग होकर के एक नया राज्य बना है। कब? 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। और बात करते हैं किस संविधान संशोधन की, तो ये आपका 22वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 22वां संविधान संशोधन 1969 में ये हुआ था और इसके तहत ये एक नया राज्य बना था। और अगर बात करते हैं यहाँ पे अभयारण्य की, तो नोगर वाइल्डलाइफ जो है एक नाम का अभयारण्य यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नागालैंड के राज्यपाल का क्या नाम है? सो नागालैंड के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। आर्यन रवि जो है जगदीश मुखी। उसके बाद नेक्स्ट है उड़ीसा के राज्यपाल का क्या नाम है? सो यहाँ के जो हैं वो गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट है आपका पंजाब के राज्यपाल का क्या नाम है? सो पंजाब के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। क्या नाम है? बनवारी लाल पुरोहित। और अगर बात करते हैं यहाँ पे कौन सा अभयारण्य पाया जाता है, तो अबोहर नाम का अभयारण्य पाया जाता है। और अगर बात करते हैं इसकी राजधानी की, तो आप लोग जानते हैं कि कौन सी राजधानी है इसकी? चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का क्या नाम है? सो ये आपका है जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़ है यहाँ के राज्यपाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पुदुचेरी के उपराज्यपाल कौन है? सो ये है आपका तमिलसाई सौंदरराजन है। कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान के राज्यपाल का क्या नाम है? सो यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है कलराज मिश्र है। क्या नाम है इनका? कलराज मिश्र। कहाँ के हैं ये? राजस्थान के राज्यपाल हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है सिक्किम के उपराज्यपाल का क्या नाम है? सो यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है गंगा प्रसाद। क्या नाम है इनका? गंगा प्रसाद। और अगर बात करते हैं सिक्किम की, सो ये जो है राज्य, इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 16 मई को। कब मनाया जाता है? 16 मई को 1975 ईस्वी में ये आपका अस्तित्व में आया है। और कौन सी संविधान संशोधन के तहत? तो 36वें संविधान संशोधन के तहत ये जो है ये अस्तित्व में आया, पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिला। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है तमिलनाडु के राज्यपाल का क्या नाम है? सो यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आर्यन रवि हैं।
और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो त्रिपुरा के नए राज्यपाल का नाम क्या है? सो यहाँ के जो नए राज्यपाल हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तेलंगाना के राज्यपाल का क्या नाम है? सो तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है तमिल साई सुंदरराजन। कौन है? तमिल साई सुंदरराजन। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है उत्तराखंड के राज्यपाल का क्या नाम है? सो उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गुरमीत सिंह है। क्या नाम है? गुरमीत सिंह। और बात करते हैं उत्तराखंड की, तो ये आपका किस राज्य से अलग होकर के बना है? ये आपका यूपी से अलग होकर के एक नया राज्य बना है। और कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 27वां राज्य बना है आपका। कौन सा राज्य बना है? तो ये उत्तराखंड जो है वो यूपी से होकर अलग होकर के 27वां राज्य बना है। और किस सन में ये अस्तित्व में आया है? सो ये आया है 2000 में, सन 2000 में। और कब आया है? तो 9 नवंबर सन 2000 में ये अस्तित्व में आया। और अगर हम बात करते हैं इसके स्थापना दिवस की, तो 9 नवंबर को जो है वो उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करते हैं इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी जो है वो देहरादून है। और बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान की, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? एक यहाँ पे सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान था जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। और इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। बाद में क्या कर दिया गया? इसको हेली से इसका नाम चेंज करके इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम दे दिया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम दिया गया। तो तब से ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ से एक नदी होकर के निकलती है जिसका नाम है रामगंगा नदी। कौन सा नदी है? रामगंगा नदी जो है वो यहाँ से होकर के निकलती है। और अगर हम बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कब अस्तित्व में आया, मतलब पहले तो ये हेली नेशनल पार्क के नाम से था, लेकिन बाद में इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से कर दिया गया। तो ये कब किया गया है? तो ये किया गया है आपका 1973 या कहीं कहीं आपको 74 मिल जाएगा। तो तब से ही ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इतने ही क्वेश्चन थे। और आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। और अगर वीडियो नहीं अच्छी लगती है तो भी आप डिसलाइक करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिसलाइक करने से पहले आप मुझे कमेंट में ये बता दीजिए कि मुझे अपनी वीडियो में क्या सुधार करना है, ताकि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड करवाती रहूँ। और वैसे आप लोगों से इतना ही कहना था। सो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि मेरा ये चैनल जो है वो नया है और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से मैं अपने चैनल को आगे बढ़ा पाऊँगी और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है मैं आप लोगों को तक प्रोवाइड करवा सकूँगी। और वीडियो में इतना तक बने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।